अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू टॉस इट अप। आइए आज बनाते हैं एक और वैरायटी कुकीज़ की। बनाएंगे पीनट बटर कुकीज़ और चॉकलेट चिप बटर कुकीज़, और ये दोनों बनेंगी सेम डो से। बिल्कुल सेम डो होगा इसका, बस एक बनेगी क्लासिक और एक बनेगी चोको चिप्स के साथ। फुल प्रूफ रेसिपी है, फुल वॉच कीजिएगा वीडियो को, बहुत ध्यान से देखिएगा और फिर आप बनाइएगा तो इंशाल्लाह एक परफेक्ट कुकी बनाकर तैयार कर पाएंगे आप। मेजरमेंट्स का बहुत ध्यान रखिएगा और इंशाल्लाह हर बार आपकी कुकीज़ बहुत ही अच्छी बनेंगी। तो बस आपको इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस बहुत ही मज़ेदार और बेहद आसान से रेसिपी को। इस बात का ख़ास ख्याल कीजिएगा कि सारे ही इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। ये मेरे पास है 1 कप पीनट बटर और हाफ़ कप है अनसॉल्टेड नॉर्मल बटर। इन दोनों को आप ये इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए कि आप इसमें अगर अपनी फिंगर इंसर्ट करें तो एक निशान बन जाए, लेकिन ये मेल्टेड नहीं होना चाहिए। पीनट बटर को टेस्ट कर लीजिएगा, इसमें सॉल्ट ना हो इस बात का ध्यान दीजिएगा। क्रीमी टेक्सचर का पीनट बटर लीजिएगा, इसमें अलग से पीनट्स ना मिले हों, स्मूथ वाला यूज़ कीजिएगा। मार्केट में बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है ये बटर, लेकिन अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। उसके अलावा जाएगा इसमें 1.25 कप मैदा, 1/4 कप मैदा, 1 कप है इसमें ग्रैन्युलेटेड शुगर और 1 अंडा जाएगा, और ये भी रूम टेम्परेचर पर है। अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो आप इसकी जगह 4 टेबलस्पून स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क डाल दीजिएगा। और उसके बाद अगर आप कंडेंस्ड मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो आप चीनी का रेशियो कम कर दीजिएगा। आप चाहें तो इसमें आधी वाइट शुगर और आधी ब्राउन शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस्तेमाल होगा इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम और 3/4 से थोड़ा ज़्यादा बेकिंग सोडा, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबलस्पून नॉर्मल मिल्क जाएगा इसमें, 1 टीस्पून जाएगा इसमें वनीला एसेंस का, और 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा सॉल्ट का। अगर आप सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो फिर इस स्टेज पर आप नमक मत डालिएगा। उसके अलावा ये है मेरे पास 1 कप चॉकलेट चिप्स, जो बहुत ही ईजिली मिल जाती है आपको मार्केट में। आप किसी भी वैरायटी किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। अब लेंगे एक बड़ा बोल और इन दोनों बटर को इसमें डाल देंगे और इसे बीट करेंगे इलेक्ट्रिक बीटर से। बहुत ध्यान दीजिएगा कि आपका बटर रूम टेम्परेचर पर हो, ना तो मेल्टेड हो ना ही जमा हुआ हो, वरना आपकी कुकीज़ बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो आप हाई स्पीड पर इसे बीट कीजिएगा जब तक ये एयरी ना हो जाए, इसका कलर ना चेंज हो जाए और ये अपने वॉल्यूम में डबल ना हो जाए। एक बार ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर इसमें चीनी डाल दीजिएगा। चीनी आपको फिर से बताते हैं, आप आधी इसमें ब्राउन शुगर और आधी ग्रैन्युलेटेड शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्टेज पर इसे डालिएगा। कंडेंस मिल्क डाल रहे हैं तो चीनी का रेशियो कम कर लीजिएगा। अब इसमें डाल देंगे दूध और वनीला एक्सट्रैक्ट या वनीला एसेंस, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे अच्छे से बीट करेंगे। अंडा इसमें क्रैक करके डालेंगे, वापस से इसे बीट करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से इसे कंबाइन करेंगे, हर तरफ से मिलाते हुए। इलेक्ट्रिक बीटर से आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको इस कंसिस्टेंसी तक पहुंचाने में। ये बिल्कुल लाइट और फ्लफ़ी हो जाता है, क्रीमी सा टेक्सचर हो जाता है इसका। और ये देखें, ये इतना थिक है कि ये बिल्कुल ड्रॉप डाउन भी नहीं हो रहा है और फ्लोई भी नहीं है। तो इस कंसिस्टेंसी का आपको रखना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप इस स्टेप पर मिक्स कर गए तो आपकी कुकीज़ अच्छी नहीं बनेंगी। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी बटर और इसके साथ इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं वो बिल्कुल लाइट और फ्लफ़ी हो जाने चाहिए, इसका कलर पेल हो जाना चाहिए और बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर का हो जाना चाहिए। अब आती है हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स की बारी। तो मैदे में मिक्स करेंगे नमक, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे को, और इन सबको हम अपने ये बटर वाले मिक्सचर में छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी होता है, इससे एयर भी इनकॉर्पोरेट होती है और कोई भी इसमें गंदगी होती है तो वो भी निकल जाती है। अच्छे से छानने के बाद आपको इसे मिक्स करना होगा। ओवर मिक्सिंग मत कीजिएगा, ओवर मिक्सिंग करने से कुकीज़ बहुत हार्ड हो जाती हैं। सिर्फ इतना मिलाइएगा कि ड्राई इंग्रेडिएंट और वेट इंग्रेडिएंट दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए, कंबाइन हो जाए। उसके बाद इसे 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लीजिएगा और इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। मौसम इस वक्त गर्म है तो फ्रिज में रखना ज़रूरी है। अगर आप सर्दियों में इसे बना रहे हैं तो बिना फ्रिज में रखे भी आप अच्छी कुकीज़ बना लेंगे। आधे घंटे के बाद आप इसे फ्रिज से निकालें, एक पोर्शन को अलग कर लें और दूसरे पोर्शन में हम मिला देंगे अपनी चोको चिप्स। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, ओवर मिक्सिंग मत कीजिएगा, सिर्फ इसे कंबाइन कीजिएगा और उसके बाद इसे उठाकर वापस से आप फ्रिज में रख दीजिएगा। बहुत तेज़ी से मेल्ट होती है ये इस मौसम की वजह से। अपनी ट्रे को आप अच्छी तरीके से पार्चमेंट पेपर, बटर पेपर से लाइन अप कर लीजिएगा, और अगर आप कोई और पेपर यूज़ कर रहे हैं तो हल्का सा उसे ग्रीस कर दीजिएगा। ये मेरे पास 1 टेबल स्पून का मेजरिंग स्पून है, इससे आप
2 टेबलस्पून स्कूप आउट कीजिएगा। ये देखिए जितना नीचे ये जा रहा है उतने ही ऊपर भी कुकीज़ आ रही हैं। तो बस ऐसे लीजिएगा, हाथों पे थोड़ा सा रोल कीजिएगा, इसे थोड़ा सा प्रेस कीजिएगा और उसके बाद इस किसी फोक से या नाइफ़ से आप इस पे इस तरीके से डिज़ाइन बना दीजिएगा। डिज़ाइन आप कोई भी बना सकते हैं, लेकिन जो क्लासिक कुकीज़ होती हैं, पीनट बटर कुकीज़ क्लासिक, उसकी डिज़ाइंस कुछ इस तरीके से ही बनती है। लेकिन ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिज़ाइन कैसे बनाना चाहते हैं। सेम उसी तरीके से हम चोको चिप्स की जो कुकीज़ बनेंगे उसे भी बनाएंगे। 2 टेबलस्पून लेंगे, इस बैटर को अच्छी तरीके से हाथ पर रोल करेंगे, स्लाइटली प्रेस डाउन कर देंगे, बहुत ज़्यादा दबाइएगा मत, बस थोड़ा सा मोटा ही रहना चाहिए। और इसी तरीके से बाकी सारी कुकीज़ को भी बना लेंगे। और जब ये कम्प्लीटली बन जाए, इसे अच्छी तरीके से आप हाथों के बीच में अपने थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में रख कर आप इसे गोल कर लें और इसे ज़रूर 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखें, वरना बहुत तेज़ी से मेल्ट होने लग जाती है। इसी बीच आप अपने अवन को भी प्री हीट कर लीजिएगा 180 डिग्री पर 15 से 20 मिनट के लिए। और उसके बाद आप इन कुकीज़ को उसमें रख दीजिएगा बेक होने के लिए 180 डिग्री पर ही 20 से 25 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा बिल्कुल बेक मत कीजिएगा, वरना ये जल जाएंगी। तो ये मेरी कुकीज़ 20 मिनट के लिए बेक हुई हैं और 20 मिनट के बाद जब आप निकालेंगे, आप इन्हें टच करेंगे तो ये सेंटर से थोड़ी सी आपको गीली सी लगेगी, लेकिन उसके बाद और बेक बिल्कुल मत कीजिएगा। ये जैसे जैसे ठंडी होगी बहुत हार्ड होती चली जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगी। 10 मिनट आप इसे उसी ट्रे पर रहने दीजिएगा और 10 मिनट के बाद जब ये थोड़ी सी सेट हो जाए तो इसे किसी कूलिंग रैक पर ट्रांसफ़र कर दीजिएगा और उसके बाद इसे कम्प्लीटली कूल डाउन होने दीजिएगा। और ये देखिए परफेक्ट कुकीज़ बन के तैयार हुई हैं। आप इसके एयर पॉकेट्स देख सकते हैं, इसका कलर, इसका क्रंचीनेस बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। तो ये एक मस्ट ट्राई रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस अमाउंट के डो में बहुत ही आसानी से इक्वल साइज़ की 28 कुकीज़ बन के तैयार हो जाती हैं। जब आप इन्हें बेक करने के लिए ट्रे पर रखिएगा तो उसके बीच में गैप ज़रूर रखिएगा कुकीज़ के बीच में, क्योंकि ये बेक होने के बाद फैलती हैं तो ये ओवरलैप हो जाएंगी, तो इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़रूरी होता है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।